हेलो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर आप लोग इको 01 पढ़ रहे हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हो या बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अक्सर इससे एक शॉर्ट मार्क्स में क्वेश्चन 5 मार्क्स 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। चूंकि नाम ही है पार्टनर, तो यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा आदमी मिल के कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, कोई बिजनेस को चलाते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। बट लिमिटेशन क्या होता है, 20 पीपल होनी चाहिए मैक्सिमम। और अगर बैंकिंग टर्म में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 10 पीपल होनी चाहिए, ठीक है। और बैंकिंग के अलावा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम 20 तक आप रख सकते हो। तो अलग अलग राइटर का अलग अलग डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो आप इसे राइट कर सकते हो। अब मेन क्वेश्चन आता है फीचर्स क्या क्या है। क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा आदमी बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, एक से ज़्यादा आदमी इस बिजनेस को रहते हैं, तो प्लूरल तो होगा ही। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, जो भी बंदे इसमें जुड़े हुए होते हैं, जो भी पार्टनर से जुड़े हुए होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। भाई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में भी साझेदारी, लॉस होगा तो लॉस में भी साझेदारी। अलग अलग इसमें इसकी रूल्स होती है जो आगे मैं बताऊंगा। प्रॉफिट शेयरिंग ऑब्वियसली सी बात है, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि बिजनेस आपका पार्टनर में है तो पार्टनर तो प्रॉफिट आपका लेगा ही। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सपोज बिजनेस है, आप लोगों ने पार्टनर में अपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कुछ अलग सी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, इमरजेंसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो पार्टनर को अपने घर से अपना पर्सनल एसेट भी लगा के बिजनेस में लगाना पड़ जाता है। इस कंडीशन में गुड फेथ एंड ऑनेस्टी, चूंकि पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हो तो अच्छी फेथ होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसमें क्या होता है, सपोज मैं अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को जो कि बिजनेस में नहीं है उसे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बिना परमिशन लिए अपने पार्टनर का। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कंपनी का शेयर है 25%, मैं चाहता हूँ मैं अपने शेयर को बेच दूँ ओपन मार्केट में या अपने किसी रिलेशन में जाके बेच दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक सारे बंदे एग्री नहीं होंगे मैं अपने फर्म को आगे जाके शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन, इस वाले चार्ट को याद करना। पार्टनर का जो क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग टाइप से होता है, तो मैं एक एक करके सबको बताना स्टार्ट करता हूँ। जो पहला पार्ट है बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ पार्टनरशिप, इसमें दो पार्ट होता है, एक्टिव और स्लीपिंग। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो एक्टिवली आपका बिजनेस में पैसा लगाए भी हैं, वो एक्टिव भी हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वो साझेदारी करेंगे, जो भी लॉस होगा वो साझेदारी करेंगे, वो डेली ऑफिस आ रहे हैं, मतलब एक्टिव है। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, मैंने पैसा लगा दिया, मुझे मतलब नहीं है, मैंने पैसा लगा दिया, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, बस मेरा पैसा इन्वेस्ट है उसमें, ठीक है, और मुझे लॉस उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट आएगा तो मैं प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। सिंपली पार्टनर्स मीन्स पार्टनर सिंपली इन्वेस्ट हिज कैपिटल, हिज दैट नॉट पार्टिसिपेट एनी फंक्शन ऑफ द फर्म, ठीक है। उसे मतलब नहीं है कि काम कैसे हो रहा है, नहीं कर रहा है, बस उसने क्या किया, अपना कैपिटल लगा दिया, पैसा लगा दिया। तो उस टाइप का जो पार्टनर होता है वो कहलाता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। अब आता है बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, नाइदर इन्वेस्ट इज कैपिटल और पार्टिसिपेट इन डे टू डे वर्किंग। वो तो मतलब कि कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और डे टू डे ऑफिस उसे जाना नहीं है। बट कभी कभी अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो अपने डिसीजन को बताएगा कंपनी को। उस फर्म में कोई एक्ट में कोई चेंजेस आएगी तो वहाँ पे वो अपना डिसीजन रखेगा, तो वो नॉमिनल पार्टनर है। उस पार्टनर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है जो टर्म्स ऑफ कैपिटल। एक होता है पार्टनर इन प्रॉफिट, उसे बस प्रॉफिट से मतलब है, उसने पैसा लगा दिया, उसने बस पैसा लगा दिया, पैसा अगर प्रॉफिट आएगा तो लेगा, लॉस से उसे मतलब नहीं है। होती है ना कि मैंने चलो इस बिजनेस में मैंने 30% पैसा लगा दिया, मुझे प्रॉफिट चाहिए इस बिजनेस से, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका पार्टनर इन प्रॉफिट। अब एक आता है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस्ड से दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिमिटेड पार्टनर, दूसरा होता है जनरल पार्टनर। नाम ही है लिमिटेड, मतलब कि जिसका लिमिटेड एक्सेस है, बट मैनेजमेंट में वो डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं जा रहा है। बट क्या होता है, जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, वो कुछ डिसीजन बता सकता है, जब मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, वो अपने आइडिया को शेयर कर सकता है। तो लिमिटेड पार्टनर है। डे टू डे वर्किंग में इसका ज़रूरत नहीं है, बट जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाती है या बिजनेस में कुछ आइडिया चाहिए, बिजनेस में कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो अपना आइडिया को शेयर करेगा। जनरल पार्टनर क्या होता है, एक नॉर्मल पार्टनर्स है जिसे डेली ऑफिस जाना है, डेली अपने उसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो
सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा, सारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑन बिहेवियर। इसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्टनर ऑफ स्टॉपल्स। इसका मतलब क्या, पार्टनर बाय स्टॉपल्स का मतलब क्या है, वैसा पार्टनर, सपोज कोई एक्टर है, कोई बहुत ही बड़ा नामी आदमी है, तो वो किसी बिजनेस के साथ जुड़ गया, ठीक है, वो बिजनेस किसी बिजनेस के साथ जुड़ गया, तो उस टाइप का पार्टनर क्या कहलाता है, स्टॉपर्स कहलाता है। तो ओनली क्रिएटिंग बिजनेस की इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए सच पार्टनर आर नॉट इंटाइटल टू प्रॉफिट। वो प्रॉफिट लॉस से उससे मतलब नहीं है, बट उसका नाम जुड़ा हुआ है उस बिजनेस से, उसका नाम जुड़ा हुआ है तो वो बिजनेस के लिए फायदेमंद हो जाता है। सपोज अमिताभ बच्चन हो गए या बड़े बड़े मतलब कि ब्रांड एम्बेसडर, किसी एक्टर किसी बिजनेस से जुड़ते हैं, उसे उतना प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसे डे टू डे मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, बट उनका नाम जुड़ा हुआ है कि वो भी इस बिजनेस के वो भी इस कंपनी के पार्टनर है, तो उनके नाम के कारण बिजनेस को थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। अब है पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट। पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, वो भी डे टू डे मैनेजमेंट वाला पार्टनर नहीं है, मतलब कि वो उसे डे टू डे ऑफिस नहीं आनी है, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट क्या होता है कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई बिजनेस को, किसी फर्म को, ठीक है, या कोई इमरजेंसी आ गई तो बाहर से फंडिंग लेनी है, तो कोई मैं पार्टनर नहीं हूँ इस कंपनी का, बट मेरी बहुत सारी लिंक्स है, बैंक से बहुत सारी लिंक्स है, फिनेंशियल मेरी अच्छी टर्म्स है, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर होल्ड है होल्डिंग आउट, मतलब कि पार्टनर नहीं हो के भी कंपनी के लिए वो कभी कभी फायदेमंद हो जाते हैं, लोन दिलवाने के टर्म में, प्रोजेक्ट दिलवाने के टर्म में, अलग अलग बिजनेस दिलवाने के टर्म में, ठीक है। ये तो सिंपल सा टॉपिक था। अब आता है मेरिट। मेरिट क्या है और एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या आते हैं। एडवांटेज क्या होता है, रेजिंग ऑफ फंड को रेज करना। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे फंड को रेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो सब में अलग अलग स्किल्स होती है, तो वो भी थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क भी बढ़ जाता है। रिस्क इसलिए बढ़ जाता है कि चूँकि सपोज 10 पार्टनर है, 15 पार्टनर है, अगर बिजनेस में लॉस होती है तो सबको हल्का हल्का लॉस होगा, तो कोई एक बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर लॉस होती है तो मुझे इकलौता है लॉस को झेलना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है, 10 दिमाग होते हैं तो 10 ने अपने अपना आइडिया, बुद्धि या इंटेलिजेंस लगाते हैं, थोड़ा सा डिसीजन लेना यहाँ पे इजी हो जाता है। अब डीमेरिट भी है, क्योंकि बिजनेस किसी भी चीज़ का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। लिमिटेड कैपिटल, अगर मैं शेयर बिजनेस से कंपेयर करता हूँ तो चूंकि 10, 15, 20 ही मैक्सिमम आदमी है तो कैपिटल लिमिटेड कैपिटल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट तो है नहीं, पब्लिक का पैसा तो है नहीं मैं उठा लूँगा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि कोई भी पार्टनर बिना परमिशन के अपना फंड को, अपने पैसे को, अपने इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा दूसरे के साथ। कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ज़्यादा पार्टनर है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का प्रॉब्लम होता है। ट्रस्ट, जनरल पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होती है पार्टनरशिप फंड पे, पार्टनरशिप बिजनेस में। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि मान लो 10 आदमी मिल के बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिए, बट पब्लिक, अगर फंडिंग की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा समझो इस बात को। अगर कोई बंदा है जो पब्लिक पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाना चाहता है, वो बाहर का बंदा है, ठीक है, तो बट कोई कॉर्पोरेट कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब शेयर बेस्ड कंपनी तो है नहीं, कि पब्लिक बेस्ड कंपनी तो है नहीं, उस कंडीशन में कोई नॉर्मल पब्लिक इस बिजनेस पे भरोसा करने में थोड़ा सा घबराता है। इस टाइप का बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में रिस्क भी होती है। रिस्क ये होती है कि कोई एक बंदा धोखेबाज निकल गया, डिसऑनेस्ट निकल गया, गद्दार निकल गया, तो वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को आप राइट कर सकते हो। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है सफ़र विद मयंक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।